दिल हृदय का गड़बड़ी हो या पेसमेकर लगा देते अभी टाका मार देगा, सिल लीजिए यहाँ, उसमें बैटरी लगा रहता है। बट किडनी में ससुरा ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा मतलब इसको कहिए ना मन बढ़, अगर कोई बड़ी बीमारी है और उस बीमारी का पता उसके लक्षण के आधार पर आपको पता चल रहा है तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, क्योंकि जितने खतरनाक बीमारी है दिल हृदय का गड़बड़ी हो या थोड़ा सा तो पेसमेकर लगा देते। पेसमेकर छोटा सा होता है, पेसमेकर की नसें जो होती है हृदय के अंदर ना, जैसे डॉक्टर देखते रहता है एंजियोग्राफी करके एक नस लेगा और नस के अंदर घुसेड़ देगा किसको, पेसमेकर, पेसमेकर के वायर को हार्ट के पास ले आके लगा देगा। इतना बड़ा पेसमेकर होता है। अब वो जेब में नहीं दे देगा कि हाँ इसको लगा के रखिएगा, तो क्या करेगा, यहाँ मांस को छीड़ेगा, मांस को क्या करेगा, चीरेगा और उसको ऐसे मांसवा उठाएगा, हल्का ब्लेड मार के पॉकेट बनाएगा। क्या मारेगा, मांस और चमड़ा में के बीच में पॉकेट बनाएगा और इतना बड़ा पेसमेकर रहेगा, ठूस के अभी टाका मार देगा, सिल लीजिए यहाँ पर, हो गया। उसमें बैटरी लगा रहता है, हाँ बैटरी उटरी लगा, हाँ तो फिर उसको उसकी बैटरी लंबी चलती है, नहीं तो हाथ में दे दो ऐसे चलेगा। क्या है, पेसमेकर है, यहाँ कहीं गलती से छोड़ दिए, जा पोछ के फिर लगा देते हैं, पॉकेट बना देता है उसका। अब वही पेसमेकर को क्या करता है, लगा देता। पेसमेकर लग गया तो पेसमेकर होता है तो जिनके हार्ट, बट किडनी में ससुरा ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी मशीन होती है डायलिसिस, इंसान से बड़ी मशीन होती है डायलिसिस, तो वो इंसान ना डेली लेके घूम नहीं सकता है। सोचो पेसमेकर उतना ही बड़ा रहता तो हार्ट के मरीज तो सब मरिए गए रहते, सब मरिए गए रहते। छोटा डिवाइस, अभी किडनी का कोई छोटा डिवाइस नहीं आया है, इसलिए बहुत खराब हो जाता है। और किडनी एक ऐसा बॉडी का डिवाइस है, डिवाइस कहिए या ऑर्गन कहिए, सबसे ज्यादा मतलब इसको कहिए ना मन बढ़ नहीं होता है, मन बढ़ इन द सेंस घुसिया गया तो घुसिया गया, उसको क्या कहेंगे, मन बढ़। तो सबसे मन बढ़ अगर कोई तो किडनी, और गड़बड़ हुआ ना, मान के चलिए कुछ गड़बड़ किए और 5% किडनी डैमेज हो गई, अब वो सही होने वाला नहीं। कहते हैं गड़बड़ तो गड़बड़, वो तुरंत सही ही नहीं करता, अपने आप उतने पे छोड़ देता। और जितना तेजी से किडनी डाउनफॉल होता है उतना तेजी से कोई अंग नहीं आता है। इसलिए अगर आप में किसी के बूढ़े दादा बाबा को अगर किडनी का प्रॉब्लम हो, तत्काल ट्रीटमेंट कराइएगा। तो किडनी का किडनी फंक्शनल टेस्ट KFT होता है, एक लीवर के लिए होता है LFT, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट LFT, ब्लड के लिए होता है CBC। यही 3 को तो टेस्ट मेन होता है, नहीं तो लिपिड हो जाएगा। विटामिन और विटामिन के लिए क्या हो जाता है, लिपिड टेस्ट हो जाता है, हो गया। इसमें लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं इसको, खत्म पूरा। मेनली आपका तो यही हो गया यहाँ पे। और भी वो खतरनाक करना है तो वायरल मार्कर, वायरल मार्कर, ये 5 गो टेस्ट होता है वायरल मार्कर में। वायरल मार्कर में 5 गो होगा जो वायरस से होने वाला है सब, हेपेटाइटिस, HIV, सिफिलिस, मलेरिया, एक और कोई होता है, HIV तो बोले ही ना, एक HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एक और भी होता है, ध्यान हमको नहीं आ रहा। तो पूरा ब्लड वो टेस्ट खत्म इसी में। वायरल मार्कर कर लिए, जितना वायरस से होने वाला खतरनाक रिपोर्ट, जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला रहेगा ना, तुरंत डॉक्टर लिख देगा, लिख टिक मार देता है, वायरल मार्कर CFT KVT LFT खत्म, लेके आया यहाँ पे। वायरल मार्कर, कोई भी वायरस अटैक रहेगा वायरल मार्कर आ जाएगा। KFT किडनी फंक्शनल टेस्ट, LFT लीवर फंक्शनल, CBC टोटल ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन, ये वो दुनिया भर का सब इसमें आ गया। लिपिड प्रोफाइल में जितना विटामिन है ये लिपिड प्रोफाइल में सब खत्म हो गया, तो इसी में आ जाता है। किडनी वाले क्या आता है, KFT LFT CBC प्रोफाइल वायरल मार्कर, वायरल मार्कर, समझ में आ गया। क्या जी, किडनी फेल होने वाला है तो उस टाइम पता चल के कोई फायदा नहीं है देखो कोई बीमारी, एक चीज याद रखना, अगर कोई बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी, अब जैसे बुखार, टाइफाइड, डेंगू, कोई बड़ी बीमारी में नहीं आती। अगर कोई बड़ी बीमारी है और उस बीमारी का पता उसके लक्षण के आधार पर आपको पता चल रहा है तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। समझ आ गया कि नहीं, क्योंकि जितने खतरनाक बीमारी हैं, चाहे वो HIV हो, सिफिलिस हो, गोनोरिया हो, मलेरिया हो, या फिर आपका HIV हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, ये ससुरे सब अपना लक्षण शुरू में नहीं दिखाता है। सब फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा फर्स्ट स्टेज क्रॉस हुआ, सेकेंड में कोई दिक्कत नहीं होगा, थर्ड जब ससुरा क्रॉस करेगा तो लक्षण दिखाना चालू होगा। तब तक जांच ओच कराते कराते कहेगा और थर्ड स्टेज पार, फोर्थ आइए, वेलकम टू यमलोक। यही ससुरा सबसे खराब कैंसर। कैंसर में ना कोई प्रॉपर सेकेंड थर्ड स्टेज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि कैंसर हमारा ही कोशिका होता है, तो ना उसे WBC डिस्टर्ब करता है ना कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता। अब फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में जब बड़ा आकार ले लेता है तो अगल बगल के अंग जो होते हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं कि भाई उधरे रहो, इसके बावजूद उसे मारते नहीं है, उसको कहते उधर ही रहो। लेकिन अब क्या कीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ जाता है। जैसे ब्लड है, ब्लड में हमारे पास WBC होना चाहिए 10,000, WBC हो जाएगा 1.5 लाख, होना कितना चाहिए
10 है, हो जाएगा 1.5 लाख। तो नसों में उतने जगह है, नस में जगह है नहीं, अब नस में आरसा होने लगेगा। WBC कहेगा यहाँ चल, तो इतना कहां से आ गया? फिक्स है, जहां 10,000 वहां पे दिक्कत हो जाएगा। बस हो गया, कुंभ का मेला, अचानक से भीड़ लग जाएगी। कुंभ में क्या होता है? कुंभ में कोई इतना मैनेजमेंट होने के बावजूद क्या होता है? एक्सेसिव क्राउड, और सबके सब श्रद्धालु है, आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं, सबका अपनी आस्था है, सब कुछ। एक्सेसिव क्राउड होती है तो देखते हैं कई बार हादसे हो जाते हैं, तो एक्सेसिव हो जाता है यहाँ पे। तो स्टेज का पता लगने के भरोसे में नहीं रहिएगा आप। लेकिन ये जितना टेस्ट लिखे ना, इसमें हार्ट का पता नहीं चलता। हार्ट के लिए ईसीजी, हार्ट के लिए ईसीजी, नहीं तो एंजियोग्राफी, नहीं तो ट्रेडमिल। ट्रेडमिल टेस्ट कितने लोग दिया आप में से? कोई भी ट्रेडमिल आप में या आपके किसी रिलेटिव का हुआ हो ट्रेडमिल? और किसी का यहाँ पे? किसका हुआ था? अच्छा, आपके फादर का? दौड़ा देते हैं सब। एक ट्रेडमिल होता है, दौड़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं? ट्रेडमिल। वो जो ट्रेडमिल है वो दौड़ा देते हैं सब। अब दौड़ना नहीं होता, स्पीड बढ़ा देगा, आपको चलना है, वो स्पीड बढ़ाते जाएगा उसका। देखिए, अगर आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो बॉडी उसी हिसाब से मेंटेन, दौड़ाता नहीं है, जो कहते हैं कि तेज स्पीड से चलिए, और किसी को आदत होती तो उतना रहता नहीं है। अब बॉडी में ना जगह जगह सेंसर लगा देगा, हाथ में लगा देगा, यहाँ लगा देगा, यहाँ हर जगह लगा देगा सेंसर। उसको धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा, चलते रहिए। फिर 2 मिनट होगा तो स्पीड और बढ़ा देगा। आपको लगेगा कि अब रोकेगा, कहेगा अभी और स्पीड बढ़ा रहे हैं, और हफवा देता है। तो उसके पास एक फिक्स मानक है कि इतना मेहनत पर दिल को कितना तेज धड़कना चाहिए, उसके पास फिक्स मानक है। अब वो आपके पे सेंसर लगेले हैं, अगर उससे ज्यादा धड़का तो उसका मशीनवा बता देता है कि कहता नहीं तेज धड़क रहा है, अब पूरा हफा देगा, और उसके बाद कहेगा आप बंद कर रहे हैं। जब बंद होइएगा तो उसके पास एक फिक्स स्टैंडर्ड है कि अगर कोई इतना तेज दौड़ा है तो दिल को धड़क के शांत होने में इतना ही मिनट लगना चाहिए, वापस दिल को नॉर्मल आने में इतना ही मिनट लगना चाहिए। किसी को देखो ना बड़ी देर तक हाफेगा, अरे बाप रे बाप, नहीं समझ गया, बड़ी देर तक हाफता है यहाँ पे। तो सब पढ़ते रहता है, ईसीजी मशीन में उतारेगा नहीं, आप हाफते रहिए, बैठने का बैठिए, आराम से बैठिए, वो देख रहा है। तो जितने देर में, सपोज कीजिए कि 150 सेकंड में वापस आ जाना चाहिए, मान के चलिए 150 सेकंड, और आपका दिल आया है लगभग 180 सेकंड में वापस अपने जगह पे, कहेगा कि गड़बड़ आ रहा है। हो नॉर्मल थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो समझ जाता है कि भैया इसको दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से ऐसा है। बट एक रेंज से ज्यादा ही भाग गया, तब कह देगा कि ईसीजी कराइए, आप इको कराइए, तब क्या कराइए? इको, नहीं तो एंजियोग्राफी। इको नहीं तो एंजियोग्राफी कराइए, तब आपका अलग हो जाता है हार्ट वोट में। आगे बढ़े। एक दिन तो सबको जाना है तो फिर चेक क्यों कराए? ये बबनी कौन है? प्रियंका कुमारी है। बबनी, तुम्हारा जॉब हो जाएगा तो जॉब लेके जाओगी? जॉब भी छोड़ के जाना है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के जाना है, तो जब सब छोड़ के जाना है तो करे क्यों? हर पतंग को पता होता है कि कट के एक दिन कूड़े में मिल जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूना है। समझा गया? हम सबको जाना है यहाँ से, लेकिन जाने के बाद याद रहना चाहिए कि गजब इंसान था, चाहे महिला हो या पुरुष, कोई कहे गजब इंसान था, ये बात होना चाहिए। मतलब आपके प्रभाव से लगे कि थोड़ा सा 1-2 स्टेट को प्रभाव पड़े, नहीं, ये नहीं कि गांव का बकरी चुरा लिए।